विशाल रघुवंशी, मैं चाहूंगा जो आपके साथ लोग हैं, स्थानीय लोग अयोध्या के, आप उनसे बातचीत करिए, उनका क्या कहना है इस फैसले पर, वो क्या सोचते हैं। देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त राम मंदिर के ठीक गेट के सामने मौजूद हूं अयोध्या में और शुरुआत करता हूं। महामंडलेश्वर जी हैं विष्णु जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे ट्रस्ट के फैसले को। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। जो श्रद्धालु मठ मंदिरों में जाते हैं वो चाहते हैं कि चन्ना अमृत मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, हम भगवान को श्रद्धा पूर्वक दान दे सके, पुजारियों के दे सके। इस पे जो रोक लगाया गया है ये निंदनीय मैं मानता हूँ। और कुछ साधु संत भी हैं जो आक्रोश में भी हैं, क्योंकि यहाँ चन्ना अमृत जो है मानस में भी लिखा है, दरस परस मंजन अरूपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं केवल दर्शन करने से, चन्ना अमृत लेने से। तो चन्ना अमृत मिलना चाहिए और प्रसाद मिलना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, तिलक का बड़ा महत्व है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोतिकम करतले। विशाल आप इनसे पूछिए, क्या ट्रस्ट के लोगों ने साधु संतों के साथ कोई राय मशविरा किया था। आप इन लोगों से ये सवाल पूछिए, ये फैसला करने से पहले क्या इन लोगों के साथ कोई बातचीत, कोई संवाद किया था ट्रस्ट के लोगों ने, खासतौर पे चंपत राय ने। देखिए बिल्कुल आप पूछ लेते हैं, क्या ट्रस्ट के लोगों ने आप लोगों से कोई बातचीत की थी, कोई आप लोगों से राय मशवरा लिया था। नहीं, ट्रस्ट ने अयोध्या के संतों से कोई ऐसा राय मशवरा नहीं किया है, उन्होंने ऐसी कोई बातचीत नहीं की है। और उन्होंने जो बंद किया है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन हमें विश्वास है, ट्रस्ट जो आवाज़ हमको सुनाई पड़ी है कुछ वहाँ से, कि जो चरणामृत और चंदन की अंदर व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए वहाँ से बंद किया गया है। चरणामृत चंदन चरणामृत बंद नहीं किया गया है, अंदर से बंद किया गया है कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा न हो, उसकी व्यवस्था ट्रस्ट बाहर करेगा, जिससे सभी श्रद्धालु, अभी क्या था वीआईपी को ही मिल पा रहा था, वो सभी के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा। ये जो नई व्यवस्था है तो कैसे देख रहे हैं आप लोग। नहीं देखिए, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनासदम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर बसतु सर्वदा। चंदन है इस देश की माटी, इस देश का मिट्टी ही चंदन है। और आज हम चंदन पे बात कर रहे हैं तो हमारे नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहिए कि आज चंदन ब्रेकिंग बन रहा है और ये पूरे देश में जाना चाहिए। ऐसे विवाद बने रहने चाहिए, ये हमारे प्रभु श्री राम जी की कृपा है। जहां राम जन्मभूमि में राम भक्तों की निर्ममता पूर्वक 90 के दशक में निर्ममता पूर्वक हजारों राम भक्तों का नरसंहार कर दिया गया, तब ब्रेकिंग नहीं बन पाई थी, लेकिन आज चंदन अगर ब्रेकिंग है तो ये मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा है। कैसे देख रहे हैं इसको, फैसले को। देखिए, फैसला जो व्यापक भीड़ जन समूह को देखते हुए फैसला लिया गया है, कहीं न कहीं ट्रस्ट इसके सुव्यवस्थित बाहर बांटने का प्रयास करेगा, जिससे व्यापक भीड़ और अंदर कोई मतलब दुर्व्यवधान न हो पाए, व्यवस्थाएं न बिगड़ पाए। इसके लिए ट्रस्ट ने जो फैसला लिया है वो एक तो चन्नामृत और चंदन का महत्व इतना अधिक है, जिसको शास्त्रों में उपनिषदों में बहुत वर्णन, अकाल मृतहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चन्नामृत लेने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म आवागमन से फुर्सत पा जाता है, इतना महत्व है। चंदन आप लोगों से किया गया चंपत राय की तरफ से या अनिल मिश्रा की तरफ। नहीं, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं इनसे किसी प्रकार के संतों से कोई बात नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है, और जो भी फैसला लिया है वो ट्रस्ट के ऊपर ही है, संतों से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ के तमाम अलग अलग मंदिरों से, मठों से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पे कहना है कि क्या कुछ जो है अंदर व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये पूरी व्यवस्था है ये जो है तमाम वीवीआईपी जो आते थे उनको जो है चन्नामृत। चलिए विशाल, आप बने रहिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हम आपके पास अभी आगे फिर लौटेंगे। एक बार हमारे साथ यहाँ पर संगीत रागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी जी, ये कैसा फैसला है, इस फैसले को थोड़ा हम समझना चाहते हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या उद्देश्य है। मुझे लगता है कि उद्देश्य के बारे में विक्रमाचार्य जी और बाकी आचार्य लोगों ने कहा, मैं भी इसका तात्विक विषय नहीं जानता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस होता है कि चंदन और जो मुझे लगता है कि ये आवश्यक है कि ये भक्तों को मिले, और इसलिए बीच का कोई रास्ता अपनाना चाहिए। ये ठीक है कि वहाँ पर जो अंदर हैं वो पुजारी यदि नहीं दें तो बाहर निकलते वक्त कोई ऐसी व्यवस्था दी जानी चाहिए जहाँ पर प्रसाद और चंदन दोनों की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। तुलसी दल के साथ जो है वो हम लोगों को
भगवान का जो चरण जल है वो तो हमेशा मंदिर में मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था यदि मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं यदि करवा देते तो अच्छा रहता है। ये ठीक है कि अभी जो जाता है वो उसमें सिर्फ वीआईपी लोग होते हैं, उनको ये सुविधा होती है कि वो भगवान के बहुत नज़दीक तक चले जाते हैं, और बाकी लोग यदि आप अयोध्या गए होंगे, राम मंदिर गए होंगे, तो करीब 15 फीट आगे से एक लेफ्ट की तरफ मुड़ने का एग्जिट द्वार है, वहाँ से लोग निकल जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये दर्द तो हमेशा रहता है, हमें भी रहता है। हम जब गए थे तब भी हमें भी नहीं मिला था, तो बाहर आए तो किसी भक्त ने पहचान लिया, तो प्रसाद भी मिल गया और चंदन भी मिल गया, सारी चीजें। लेकिन संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लगता है, तो नहीं होता है संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, अगर इस तरह का कोई फैसला ट्रस्ट करता है तो अयोध्या के साधु संतों को, अयोध्या के पुजारियों को विश्वास में लेकर करना चाहिए था? आचार्य सत्येंद्र दास जो बयान दे रहे हैं, कम से कम वो उनको संतुष्ट करना चाहिए था। देखिए ये चीजें जो है ना, बड़ा आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसका संभव नहीं है। अयोध्या में 15,000 के आसपास मंदिर हैं। 15,000 में वहां पर कम से कम 60-70 हजार जो होंगे साधु सन्यासी हैं जो हमेशा अयोध्या में वास करते हैं। अब उनसे सबसे राय मशविरा आप छोड़ दीजिए, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी, ऐसे जो महत्वपूर्ण स्थल है, मणि छावनी, मणि का पर्वत, सूरज कुंड, ऐसे जगहों के बड़े बड़े साधु संत हैं, सबसे राय मशवरा ये प्रशासनिक व्यवस्था है। आप इसको ध्यान रखिए, ताकि अयोध्या में 2 लाख 3 लाख लोग आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान का चरणामृत और तुलसी दल साथ में, और थोड़ा सा प्रसाद, ये चंदन टीका, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं जो हर मंदिर में, गांव के भी मंदिर में मिलता है। तो चरणामृत का महत्व वगैरह सारे लोगों ने समझाया। मुझे लगता है बीच के एक व्यवस्था करनी चाहिए, एग्जिट पॉइंट बीच का रास्ता तो तभी निकलेगा ना जब चंपत राय जी और लोगों से बातचीत करेंगे। अगर कोई फैसला खुद ही ले लेंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? हमारे साथ यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आवश्यकता क्या है विवेक श्रीवास्तव की? क्या आवश्यकता है? इनका तो धर्म में भी ना विश्वास है, ना आस्था में विश्वास है। ये गोकसी वाले लोगों के साथ बैठे रहते हैं। मैं उनका जवाब आ जाने दीजिए। Don't take it that way. संगीत रागी जी, जवाब आ जाने दीजिए। आपको विवेक श्रीवास्तव, तुम्हें क्या लेना देना है यार? चलिए विवेक जी का जवाब आने दीजिए। आपके अच्छे मित्र होंगे, आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।